हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मन्ने हिमाचली चंबा वाले। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और हम भी ठीक हैं। तो दिन की मेरी शुरुआत हो चुकी है और मम्मी सेक रहे हैं बाहर धूप। तो आइए आपको मिलवाती हूँ मम्मी से। राधे राधे, गुड मॉर्निंग, राम राम जी। और सब कैसे हो आप? आप कैसे हो? हम सब ठीक है। आप कैसे हो? कैसा लग रहा है आपको सर्दियों में धूप सेक के? बहुत मज़ा आ रहा है। हमारी लंच की तैयारी हो रही है और पानी गर्म हो गया बड़ा ज़्यादा। तो हमारे चावल हम कुकर में नहीं बनाते, हम बनाते हैं पतीली में बॉईल करके। हम चावल उबाल कर खाते हैं क्योंकि हमें शुगर है ना, इसीलिए हम उबाल के खाते हैं चावल और अच्छे लगते हैं। डॉक्टर भी बोलते हैं कि जिनको शुगर है ना वो उबाल कर खाएं। इससे पीछे को निकाल दिया जाता है ना और पीछे फिर फोग रह जाता है, फिर हम खाते हैं। खाने तो है ही, छोड़ तो सकते नहीं। चावल के बिना हम नहीं रह सकते भाई, एक टाइम तो खाने ही खाने होते हैं, तो इसीलिए हम उबाल कर बनाते हैं। उसके बाद हम राजमा बनाएंगे क्योंकि मेरा बेटा ड्यूटी गया हुआ है और वो आएगा तो फिर खाना खाता है। वो एक टाइम ही खाता है, रात को नहीं खाता है क्योंकि वो जिम करता है ना। हाँ, सुबह और दिन को ही। बस तो उसके लिए फिर खाना बनाना पड़ता है ना, फ्रेश खाना। तो इसलिए आज हमने राजमा बॉईल कर लिए हैं और अब राजमा को लगेगा तड़का। मम्मी इसलिए प्याज काट रहे हैं। हम देसी कुंडे डंडे में करते हैं ना, कई लोग होते हैं ना मशीन में करते हैं, मशीन में बिजली की लोग हम नहीं खाते हैं, हमें तो यही अच्छा लगता है। लोग अदरक का पेस्ट बनाना हो, लहसुन हो या कुछ भी कूटना हो तो हम इसी का यूज़ करते हैं। तो आज पापा बनाएंगे आंवले का अचार। कल ले आए थे आंवला और इनको बॉईल करके रख लिया है। मम्मी इस बार बोल रहे हैं, हम एक बार पहले भी डाल के खा चुके हैं, तो मम्मी इस बार बोल रहे कि अब इनको ऐसे काट काट के डालेंगे, पूरा पूरा दाना नहीं बनाएंगे, क्योंकि फुल दाने वाला जो अचार होता है उसके अंदर मसाला नहीं रचता। इसलिए फिर बोला काट के ट्राई करते हैं एक बार। हर सर्दी में बनाया जाता है अचार हमारे घर में। नींबू का अचार बन जाएगा, गलगल का, आम का, आंवला का, मिर्ची का, लहसुन का भी है इस बार। तो फिर इसलिए मम्मी काट रहे हैं आंवला और मैं करती हूँ वहाँ पे तड़के की तैयारी। तो जितनी देर मम्मी आंवले काट रहे हैं उतनी देर मैं तड़का लगा लेती हूँ राजमा में। मेरे राजमा भी बन गए हैं, सब अच्छे से बॉयल होंगे, फिर लंच रेडी। चावल मैंने ऑलरेडी बना लिए हैं। खाना खुना बना लिया था मैंने और मम्मी पापा को भी खिला दिया और किचन से फ्री होके अभी आई थी और अब 3 बज रहे हैं। अपने पति का वेट कर रही थी लंच के लिए, क्योंकि उन्होंने भी ड्यूटी से ऑफ होके आना था। तो मैंने कहा चलो इकट्ठे उनके साथ मिल के लंच करूँगी। तो 3 बज गए थे, काफ़ी वेट किया उनका। फिर उनको कॉल करके पूछ ही लिया कि कब आएंगे, तो वो भी अभी आने वाले हैं, आधे रास्ते में है। फिर सोच रही हूँ कि चलो थोड़ा सा वेट और कर लिया जाए। बेचारे ऐसे तो ड्यूटी होते हैं जब पूरा पूरा दिन, तो शाम को 6 बजे घर वापस आते हैं, तो दिन को हम इकट्ठे लंच नहीं कर पाते। तो मैंने कहा चलो आज थोड़ा जल्दी आ जाएंगे तो दिन को मिलके ही लंच करते हैं। तो बस अभी उन्हीं का वेट कर रही हूँ। अब मिलके खाना खाएंगे और उसके बाद थोड़ा सा मुझे ना अपना अलमीरा अपनी सेट करने को है। मैंने सर्दियों वाले सारे कपड़े निकाले हैं और गर्मियों वाले बिल्कुल ठूस दिए हैं बेड में। तो जो सर्दियों वाले निकाले हैं वो इनके साइड पे, इनके कपड़े तो बड़े अच्छे से मैनेज करके रखे हैं, पर अपने कपड़े मैंने अच्छे से नहीं रखे हैं, बस ऐसे ही रखे हैं, नए भी पुराने भी सब मिक्स करके रख दिए हैं। तो मुझे वो मौका नहीं मिल रहा है उनको सेट करने का। अभी सोच रही हूँ कि आज कर लूँ, देखते हैं क्या बनता है। मन किया तो करूँगी, अदरवाइज़ रहने दूँगी। तो फ़िलहाल तो इनका वेट करती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। तो हस्बैंड का वेट करते करते शाम हो गई थी और वो तो आए नहीं। और देखिए तो कौन आ गया, मेरी मम्मी। इन्होंने मुझे सरप्राइज़ ही दे दिया एकदम से। पतिदेव थोड़ा लेट हो गए, वो तो अब अपने टाइम पे ही आएंगे 6 बजे,
पर मम्मी पहुंच गए थे। ये मेरे से मिलने के लिए आए थे क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था हमें मिले हुए, और 1-2 दिन पहले ये कहीं मंदिर गए थे, तो फिर वहाँ का प्रसाद वगैरह भी लेकर आए थे। तो सोचा इन्होंने कि चलो मैं दिन में जाके मिल के आती हूँ। तो अब मैं सबके लिए, दोनों मम्मियों के लिए, पापा के लिए और अपने लिए चाय बना रही थी। तो काफ़ी अच्छा लगता है ना, मतलब अब एहसास होता है कि हम सच में अपने ससुराल में हैं, जहाँ हमारे मम्मी, हमारे पापा, हमारे भाई बहन कोई भी हमसे मिलने के लिए आते हैं। तो सच में ये बहुत अलग फीलिंग होती है। मैरिड लड़कियां जो हैं वो रिलेट कर सकती हैं। शाम को थोड़ी देर मैंने और मम्मी ने बैठ के बातें की तो पतिदेव भी पहुंच गए थे। एक्चुअली मम्मी इन्हीं का वेट कर रहे थे कि इनसे भी मिल के जाती हूँ। तो हम सब मूंगफलियाँ खा रहे थे और साथ में ही मम्मी अपनी, जो मम्मी आजकल कढ़ाई वगैरह सीख रहे हैं, चंबा की कढ़ाई, तो वो जो इन्होंने कुछ कृतियाँ बनाई थी, फ्लावर्स, गद्दी गद्दन वगैरह जो भी होती है चंबा कढ़ाई का फेमस, तो वो हमें दिखा रहे थे। तो मम्मी का ये सपना शुरू से ही था। मम्मी कहते कि बचपन से ही मैं सोचती थी कि मैं ये चीज़ भी सीखूंगी, क्योंकि मम्मी सिलाई कर लेते हैं, बुनाई कर लेते हैं, हर चीज़ में माहिर हैं। तो बस यही चीज़ बच रही थी जो मम्मी को नहीं आती थी, तो वो भी अब पूरा हो रहा है इनका सपना। और लास्ट में फिर ये जा रहे थे मम्मी को छोड़ने, क्योंकि अब 6:30 हो गए थे और अंधेरा हो गया था। तो फिर इन्होंने कहा कि मैं ही छोड़ के आऊँगा आपको। तो मम्मी जा रहे थे और मेरे को सच में इतना बुरा लग रहा था, मैं बहुत उदास हो गई थी कि कैसे माँ बाप आके चले जाते हैं और हम चाह के भी उनके साथ नहीं जा पाते ना कई बार। हालांकि ऐसा नहीं है कि हमें कोई रोक होती है ससुराल की तरफ से, पर फिर भी खुद की जिम्मेदारियाँ ही बता देती हैं कि नहीं अभी तुम्हारा टाइम नहीं हुआ मायके जाने का। तो इस व्लॉग का भी मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ क्योंकि मूड मेरा बिल्कुल ऑफ है। अब मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में।